स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। इससे पहले हमने जब पार्ट 4 पढ़ा था हिंदी का, तो उस पार्ट 4 अपराजिता, तो उसको हमने सिर्फ रीड किया था, पढ़ा था और समझा था। ठीक है, आज हम उसके अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आप बुक में ही लिखते जाइए। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हैं, खाली स्थान है, जो भी कुछ आएगा वो मैं आपको इसमें साथ साथ करवाती जाती हूँ। वैसे PDF भी डाली जाएगी, लेकिन मैं एक बार आपको समझाते हुए करवाती हूँ। तो अभ्यास कार्य करते हैं। पहले इसमें दिया है मीनिंग, अर्थ, शब्दार्थ जो रहते हैं, बोध प्रश्न। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो विलक्षण यानी अद्भुत या अनोखा, अकस्मात यानी अचानक, विच्छिन्न माने काटा हुआ, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, कंठगत यानी गले में अटकी, उत्कट माने प्रबल या तीव्र, नियति माने भाग्य, क्षत विक्षत यानी बुरी तरह घायल, आभा मंडित यानी तेज से युक्त, विषाद माने दुखी या उदासी, बुद्धि दीप्त यानी तेज बुद्धि, जिजीविषा ने जीने की इच्छा, पटुता माने प्रवीण होशियारी, ख्याति माने प्रसिद्ध या यश, आघात माने कठोर टूट प्रहार, और व्यथा माने दुख, नूर मंजिल यानी लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। ठीक है, इस तरह से आपके जो शब्दों के अर्थ पूरे हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो अपराजिता संस्मरण की लेखिका शिवानी हैं। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का क्या नाम है? तो डॉक्टर चंद्रा की माता जी का क्या नाम है? डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम श्रीमती T सुब्रमण्यम है, जो हमने पाठ में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की हो गया था, या पक्षाघात की बीमारी हो गई थी। चौथा प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माता जी श्रीमती T सुब्रमण्यम को मिला। तो ये आपके अति प्रश्न, अति लघुत्तरीय जिन्हें बोलते हैं ना किसी और भाषा में, तो वो हो गए हैं। अब अपन विस्तार वाले प्रश्नों को लिखते हैं या शुरू करते हैं लिखना। प्रश्न है पहला, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों ने से किन बातों में भिन्न थी? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका मानती हैं कि डॉक्टर चंद्रा किसी भी साधारण व्यक्ति से बेहद भिन्न है। अपंग होने के बाद भी जीवन जीने की इच्छा, आँखों में अदम्य साहस व उत्साह तथा अनेक महत्वाकांक्षाएं, शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति निर्जीव धड़ को लेकर इतना ऊपर उठ सकता है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला सन 1976 में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे सचमुच प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों हो गए? तो लेखिका ने उत्तर लिखेंगे, लेखिका ने देखा कि कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना नेक्स्ट पेज पर किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। लेखिका यह देखकर चकित रह गई। यह युवती कोई अन्य नहीं डॉक्टर चंद्रा थी। ठीक है ना, ये अपन ने पाठ में पढ़ा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो आशय, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका आशय अपन को स्पष्ट करना है। कहने का आशय है कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को यदि अमानवीय धैर्य एवं साहस के साथ डॉक्टर चंद्रा ने किसी देवांगना के समान ही सहा, यह किसी सामान्य जन के यश के वश की बात नहीं थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैडम ने, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। इस पंक्ति का अपन को स्पष्ट करना है क्या आशय।
तो डॉक्टर चंद्रा ने आत्मनिर्भर होकर जीना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी मदद जरा सी भी करे या उनको कोई सहारा दे। वह अपना हर काम स्वयं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी अपंगता के कारण सहायता का हाथ बटाए। ठीक है, अगला है चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो कहने का भाव यह है कि डॉक्टर चंद्रा मेडिकल में प्रवेश चाहती थी, परंतु उन्हें उसमें प्रवेश नहीं मिला। कहा गया है कि उनका निचला धड़ निर्जीव है। उनसे कह दिया गया कि आपका निचला जो धड़ है वो निर्जीव है, इसलिए हम आपको मेडिकल में प्रवेश नहीं दे सकते। वह एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। इसलिए डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में डायरेक्टरेट की वरना वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती। डॉक्टर चंद्रा ने जैसे होनहार डॉक्टर को खो दिया। किसने? चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा जैसे होनहार डॉक्टर को खो दिया और विज्ञान ने पा लिया। अगला है बुद्धिदीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल, प्रतीक्षण, भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। इसका आशय स्पष्ट करना है। आशय है कि डॉक्टर चंद्रा ने कभी भी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। उनके अंदर इतना उत्साह, जोश व लगन थी कि उनकी अपंगता भी उनके इरादे नहीं बदल पाई। डॉक्टर चंद्रा में जीवन जीने की इच्छा थी, जिससे उन्हें उत्साह, जोश एवं ऊर्जा से भर रखा था। वह अथक परिश्रम करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। अब आते हैं नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, एक प्रश्न दिया है, उसके 3 उत्तर हैं, जिनमें जो सही है वो हमें भरना है। ठीक है, पहला है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो लिखेंगे अ, छोटा अ, पहला नंबर का सही है। ठीक है, दूसरा है विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय विकलांगता में? ता, बड़ा ता। ठीक है, ग नंबर पे आते हैं अभिमान में उपसर्ग है अभी। ठीक है, लिखते जाइए आप साथ साथ मेरे और करते भी जाइए, अपनी किताब में भी करते जाइए। अपराजिता का विलोम होता है पराजिता। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर का प्रश्न दिया है अपराजिता पाठ के साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के 2-2 उदाहरण छांट कर लिखिए। जो पाठ में आए हैं उनको अपन को लिखना है छांट कर। तो पहले आते हैं साधारण वाक्य पर। पहला है उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, ये एक साधारण वाक्य है। दूसरा साधारण वाक्य है निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। ठीक है, ये 2 हो गए अपने साधारण वाक्य। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य लिखना है अपन को चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रथम प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। ठीक है, ये हो गया संयुक्त वाक्य का पहला वाक्य। दूसरा है प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कौन से आए हैं पाठ में? 2, वो लिखते हैं अपन। तो पहला है जो उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई वह अनजाने में ही उनकी कविता में झलक आई। ठीक है, दूसरा है मैडम आप यह कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। ये हो गए आपके तीनों तरह के वाक्य। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आते हैं अपन 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो उसमें हम दिया है सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता नया शब्द बना। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो अपने एक तरफ दिए हैं क्या दिए हैं? एक तरफ किताब में ये दिए हैं कर्मठ, ठीक है, और कर्मठ, शालीन, उदार और कृपण, और बीच में गोल में दिए ता। तो अब इससे अपन को नए शब्द बनाना है। तो पहला अपन कर्मठता, कर्मठ में ता जोड़ दिया तो कर्मठता बन गया। इसी तरह शालीन में ता जोड़ेंगे तो शालीनता बन जाएगा। उदार में ता जोड़ेंगे तो उदारता, और कृपण में ता जोड़ेंगे तो कृपणता। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो दिया है इस तरफ दिए चाय, मिठाई, फल, रिक्शा और गाड़ी। अब इसमें बीच में जो दिया है गोले में वो दिया है बाला, मतलब इन शब्दों में बाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो चाय बाला, मिठाई बाला, फल बाला,
रिक्शा वाला और गाड़ी वाला। ठीक है, इस तरह से आपकी ये दोनों कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर पे। प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग कहाँ पहले जुड़ता है ना, वाक्य शब्द के पहले जुड़ता है जो, तो प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार प्रति, परा और अभी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है ना, तो अपन को प्रति जोड़कर जो इधर साइड में दिए क्षण, दान, ध्वनि, रूप और वादी, तो इससे अपन को नए शब्द बनाना है। प्रति क्षण बना हुआ है बुक में। इसके बाद प्रतिदान, ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप और प्रतिवादी, इस तरह से आपके नए शब्द उपसर्ग बन गए प्रति को जोड़ते हुए। अब परा को जोड़ते तो पराजय, पराक्रम, पराभव, पराभूत और परावर्तन। ठीक है, इसके बाद आते हैं अभी। अभी में अभिमुख, अभिश्राप और अभिनव। ठीक है, इस तरह से ये आपकी कंप्लीट हो गया है पाठ 4 अपराजिता। इसको पढ़ भी लिया, रीड भी कर लिया, समझ भी लिया और इसके अभ्यास जो कार्य था वो भी अपन ने कर लिया है। ठीक है ना, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी करना शुरू करिएगा, ताकि आपको जब पेपर हो या परीक्षाएं हों तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, अब अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।